दोस्तों, कुशीनगर और कुशीनगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादातर कृषि के ऊपर आधारित है। कृषि एक मुख्य साधन है जिसके वजह से उनका जो जीवन यापन करने का साधन है वो पूरा हो पाता है। ऐसे में सरकार की तरफ से बहुत सारे ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। और अगर उस सुविधा को 40 सालों तक उस ड्रेनेज की सफाई ही न की जाए और उसे पूरी तरीके से सील्ड से पाट दिया जाए, उसके बाद वो किसान जिनके खेतों में उनका पूरा जो आर्थिक व्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, वो अगर उस ड्रेनेज की वजह से बर्बाद हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सामने ये सिंचाई विभाग का ऑफिस है, इसके अधिकारी और जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं उनको हमेशा इस बात को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिली है। सरकार ने जब दूसरी बार इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो भी उन्होंने इसके लिए एक बात कही थी कि सबसे पहले ड्रेनेज की सफाई हो और इसके लिए बाकायदा बजट अप्रूव किया गया था। उन सारे बजट को अप्रूव होने के बावजूद ना तो ड्रेनेज की सफाई हो पाई है, ना किसानों के लिए कोई सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। यहाँ टेकुआ टायर के कुछ किसान आए हैं, इनका आरोप है कि लगभग 40 सालों से इनके खेतों के आसपास जो ड्रेनेज की व्यवस्था है उसकी सफाई तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो पूरा जो एरिया है वो सील्ड से पट गया है और लगातार हर साल पानी ओवरफ्लो हो जाता है जिससे इनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। क्या कुछ मामला है बताइएगा। हम लोगों के क्षेत्र में एक टेकुआ टायर ड्रेन है जो बाढ़ खंड के अंतर्गत आता है और हजारों एकड़ क्षेत्रफल की जो किसानों की खेती है उसके पूरे जल निकासी का सिर्फ एक ही पास आउट है, वही टेकुआ टायर ड्रेन, जिसकी सफाई नहीं होने से हर वर्ष हम किसानों का हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो जाता है और हम लोग कंगाल हो जाते हैं। स्थिति ये है कि विगत 2-4 वर्षों से किसान इतना अविश्वास में है सरकार के इस नीतियों से कि वो अपने खेत में जुताई बुआई तक करना बंद कर दिया है। इस नाते कर दिया है कि ड्रेन की जब सफाई नहीं होगी तो उसके बीज के भी रिकवरी नहीं हो रहे हैं। उत्पादन की बात तो बहुत दूर है। जहाँ सरकार की नीति है कि किसान की आय दूनी होगी, वहीं ये अधिकारी जो है अपना कुंडली मार करके इस कुशीनगर जनपद के बाढ़ खंड के इस कुर्सी पे बैठ करके और वो इस तरह के आदेशों का और सरकार के अपेक्षाओं पर जो है पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम किसान लगातार इस उच्चाधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बार बार लिखित रूप से शिकायत किए और समस्याओं से अवगत कराए, उसके बाद भी हम लोगों की नहीं सुनी गई तो बाध्य होकर के आज हम लोग सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आकर के और इनके कार्यालय और कैंप कार्यालय के बीच में धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई, मांगे का मतलब कि किसानों के हित में जो टेकुआ टायर ड्रेन है उसकी सफाई नहीं हुई, तो इसलिए हम लोग आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे और आंदोलन को क्रमबद्ध हम लोग आगे तक ले जाएंगे। क्षेत्र के सभी किसानों को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जानकारी हो चुकी है। क्षेत्र के बार लगातार किसान फोन कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर सारे किसान इकट्ठे हो गए तो प्रशासन को रोकते रोकते छक्के छूट जाएंगे। ये स्थिति है यहाँ पर। अगर अधिकारी हम लोगों को छलने का प्रयास करेंगे तो उनके आवास में हम ताला लगाएंगे और उनको और सड़क पर अपने साथ बैठाने के लिए मजबूर कर देंगे। अच्छा, सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं आप लोग, तो किसी अधिकारी से बात हुई है? कुछ आश्वासन दिए वो लोग? अधिकारी से बात हुआ है मगर अधिकारी कह कर चला गया, हाँ आया नहीं। हम लोग जब तक ड्रेन साफ नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं। अधिकांश इसके बाद हम लोग रोड पर जाएंगे। अच्छा, कब से सफाई नहीं हुई है ड्रेन की? अरे 40 साल हो गया उस पर सफाई नहीं हुआ। उसमें मोटे मोटे खम्भे है, मोटे मोटे खम्भे हो गए हैं उसमें पेड़ पौधे लगभग कितने किसान हैं जो प्रभावित होंगे इससे? हजारों किसान है उसमें जो प्रभावित इसमें सबसे जरूरी है वहाँ के जो मतलब ड्रेन निकला है उसको सफाई करना। मान लीजिए कि मैं यहाँ से कम से कम पिछले साल से इन्होंने धरना प्रदर्शन बहुत मतलब एप्लीकेशन देना, फिर भी एक्शन नहीं सुन रहे हैं। मतलब हार पाँच के हम लोग यहाँ पर आए हैं इस वजह ताकि हम लोग कोई सुने। तो ये टेकुआ टायर के किसान हैं जो सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण इनकी हर साल हजारों एकड़ जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। लगातार ड्रेनेज की सफाई न होने के कारण जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है और उनके खेतों में भर जाता है और वो पानी यहाँ तक भर जाता है कि इनकी फसलें पूरी पानी में डूब जाती हैं, जिनकी वजह से इनकी पूरे साल की जो मेहनत है, जो कमाई है, जो खेत से जो भी आमदनी होने वाली है वो जीरो हो जाती है। जिसकी वजह से बहुत से किसान ऐसे भी
हैं जो अब खेती छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो सिंचाई विभाग के ऑफिस पर आज ये लोग धरना दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जब तक ड्रेनेज की सफाई नहीं होगी, जब तक सफाई का कार्य पूरी तरीके से शुरू नहीं हो जाता है, तब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं। टेकुआ टायर के साथ साथ पूरे जिले से इस तरीके की सूचना मिल रही है। किसानों का आरोप है कि जितने भी ड्रेनेज पूरे जिले में बनाए गए हैं, उनकी भी किसी की भी उनमें से सफाई नहीं हुई है। उसके लिए सरकार तो कह रही है कि बाकायदा उन्होंने फंड अलॉट कर दिए हैं, लेकिन आखिर वो फंड कहाँ जा रहे हैं, वो फंड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उन फंडों का क्या हो रहा है, इसके लिए किसी की भी जवाबदेही कुशीनगर जिले में दिखाई नहीं दे रही है। जब अधिकारियों से बात करिए तो वो कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके का जो भी फंड जो सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है, वो आखिर कहाँ जा रहा है, उन्हें किन कामों में लगाया जा रहा है। एक तरफ अपनी समस्याओं से परेशान किसान यहाँ धरना दे रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ सिंचाई विभाग के ऑफिस पर सुबह 4-5 बजे से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जब हमने सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की, हम कार्यालय में गए तो वहाँ से हमें पता चला कि अधिकारी कहीं गए हुए हैं। उनका कोई भी यहाँ सूचना नहीं है कि वो कब तक आएंगे और कब तक इनसे बात करके इनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वो अपने कार्यालय पर अगर किसान इस तरीके से परेशान होकर आए हैं तो उनसे बात करें, उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो किसानों के मुद्दे को लेकर हम लगातार खड़े हैं और लगातार इनके साथ बने हुए हैं। जब तक इनकी जो समस्याएं हैं वो उनका कोई समाधान नहीं मिल जाता है, तब तक हम लगातार इनके साथ खड़े हैं और इस खबर को लगातार आप तक दिखाते रहेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।